सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग वाग्भट संहिता पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 31 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 31 से 34 नंबर का श्लोक तक पढ़ना है। तो सविता मैडम आप पढ़ेंगी। 1 मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे आएगा अभी। हाँ, सविता मैडम आप देखिए, ये आ रहा है 31 से 34 तक। अथवा सैरे अन्मूलम, ये पढ़िए। हाँ जी सर, पढ़ती हूँ। प्रणाम सर। अथवा सैर्यकान्मूलं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना बोलिए सब। सैर्यकान्मूलं सक्षोत्रं तण्डुलाम्बुना कटुकालाबुविन्यस्तं पीतं वाम्बूनिशोषितं कटुकालाबुविन्यस्तं पीतं वाम्बुनिशोषितं सिन्धुवारस्य मूलानि बिडालास्ति विषं नतम् सिन्धुवास्तमूलानि विडालास्ति विषं नतम् जलपिष्टो गदो हन्ति न स्याद्यैराखुजं विषम् जलपिष्टो अग्धो हन्ति नस्यधराकुजं विषम् सशेषं मूषिकविषं प्रकुप्यत्यभ्रदर्शने सशेषं मूषिकं विषं प्रकुप्यदर्शने यथा यथं वा कालेषु दोषाणां वृद्धिहेतुषु यथा यथं वा कालेषु दोषाणां वृद्धिहेतुषु तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्या स्युः उपक्रमा तत्र सर्वे यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः यथा स्वं ये च निर्दिष्टास्तथा दूषी विशापः यथा स्वं ये च निर्दिष्ट्वा दोषी विशापः। चलिए हम इसका ये पढ़ते हैं, हिंदी वाला। हाँ, ये पढ़ते हैं। अथवा झिंटी के मूल को मधु के साथ चावल के पानी के साथ पिए। कड़ुई तुम्बी को पानी में रात भर रखकर प्रातः पिए, यह विषनाशक है। संभाल के मूल, बिल्ली की अस्थि, विष, तगर, इनको जल में पीसकर बनाया अगद, नस्य तथा पान आदि में बरतने से चूहे के विष को नष्ट करता है। वातादि दोषों के अपने अपने प्रकोपक कालों में चूहे का शेष रहा विष कुपित होता है। इनमें अवस्थावस्थे सब उपक्रम ठीक प्रकार से बरतने चाहिए, और जो दूषी विषग्न औषधियां कई हैं उन्हें भी बरते। हाँ, ये कितना अच्छा बताया है इन्होंने कुछ और अगत द्रव्य बताए हैं कि जो झिंटी का मूल जो होता है, झिंटी मतलब सैरयक, सहचर, तो सहचर के जो मूल है झिंटी, उसके मूल को मधु के साथ
चावल के पानी के साथ पीना है, तंडुलोदक के साथ पीना है। या कड़वी तुम्बी को पानी में रात भर रखकर प्रातः पीना है, यह विष नाशक है। यह संभालू के मूल, मतलब निर्गुंडी का जो मूल है, बिल्ली की अस्थि है, विष है। तगर, विष मतलब वत्सनाभ, विष और तगर, इनको जल में पीस कर बनाया गया अगध है, नस से पान आदि में बरतने से चूहे के विष को नष्ट करता है। वातादि दोषों के अपने अपने प्रकोपक कालों में चूहे का शेष रहा विष कुपित होता है। और इनमें अवस्थावश से सब उपक्रम ठीक प्रकार से बरतने चाहिए, और जो दूषी विषग्न औषधियां कही गई हैं उन्हें भी बरतना चाहिए। चलिए एक एक का पढ़िए। सैरिक हाँ। मूल, सैर्यक मूलवा समाक्षिक ज्येष्ठाम बसा पिबेत। सैरिक मूल जो है सहचर का मूल को मधु के साथ या पानी तंडुलोदक के साथ पीना चाहिए। अथवा कटुकालाबुनी जल निक्षिप्त रात्रि स्थित पीत मूषिक विषनाशन स्यात्। हाँ, कटुकान्वित क्या है? एक कड़वी तंबी, कटुकाम्बु कड़वी तंबी। कड़वी तुम्बी जो है उसको जल में भिगो के रखना है रात्रि स्थित, और सुबह वो पी लेना है, तो ये मूषिक विष को नष्ट करता है। हाँ, ये पढ़िए सिंधु। सिंधुवार मूलादिको जलपिष्टो अगदो नस्यादे मूषिक विषहंति। हाँ, सिंधुवार मतलब निर्गुंडी के मूल आदि को लेना है, जल में पीस लेना है। उसमें बिल्ली की हड्डी है, विष मतलब वत्सनाभ है, और तगर है। इन सब का नस से लेना है, तो मूषिक विष को वो नष्ट करता है। 33 पढ़िए। मूषिक विष किंचित शेष जलद उन्नतौ कुप्यति अथवा वातादिना यथा स्वकालेषु वृद्धि कारणेषु प्रकुप्यति। हाँ, मूषिक विष से कुछ शेष रहा जो दोष है, वो अगर बाद में कुपित हो रहा है या वातादि लक्षण है, तो वो कोई काल के बाद वृद्धि कारण के मिलने से वो और कुपित हो जाता है। ये पढ़िए तत्रावस्था। तत्र अवस्थावशात् उपक्रमा सर्वे यथा योग्य प्रयोज्या स्युः ये च दूषी विषग्ना निर्दिष्टास्ते च प्रयोज्या। हाँ, तो जैसे जैसे अवस्था होगी वैसे वैसे उपक्रम करना है, जहां पे जो योग्य है वो प्रयोग करना है। उन्होंने कहा है कि हमने ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया, अब आप लोग अपना युक्तिपूर्वक प्रयोग करिए, और जो दूषी विषग्न जो दवाइयां हैं जो निर्दिष्ट किए हैं वो सबका प्रयोग करना है। चलिए 35, एक मिनट रुके, 35 से कहाँ तक पढ़ना है? 40 तक पढ़ना है। आदरणीय मोनिका मैडम, आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर। सर इसमें ना एक ज्येष्ठांबु वर्ड आया, वो क्या है सर? ऊपर फर्स्ट वो ये वाले तंडुलोदक 31 बोला है। में आया था। हाँ, उसके ऊपर जो तो है उसकी तंडुलाम्बुना, ज्येष्ठाम्बसा, मतलब वही तंडुलोदक। चावल को भिगो के रखना है और वो पानी पीना है मिश्री डाल के। जी जी, चलिए धन्यवाद। 35 नंबर का श्लोक पढ़िए। दंशम, जी। दंशम तु अलर्क दष्टस्य दष्टमुष्टेन सर्पिषा। दशम दंशं दंशन्त्वलर्कदष्टस्य दग्धमुष्णेन सर्पिषा। दग्धमुष्णेन सर्पिषा। प्रदिह्यात् ददैतैतै पुराणं च घृतं पिबेत्। प्रदीयादगदैस्तैः च घृतं पिबेत्। प्राणां च घृतं पिबेत्। एक मिनट। ये पढ़िए। अर्कक्षीरयुतं चास्य योज्यम् आशु विरेचनम्। अर्कक्षीरयुतं चास्य योज्यमाशु विरेचनम्। विरेचनम्। अङ्कोलोत्तरमूलाम्बु विफलं सह विह्वलम्। अंकोलोत्तरमूलाम्बु विफलं सह विफलम्। विफलम्। पिबेत् स धतूरफला श्वेता वा अपि पुनर्नवाम्। पिबेत् धतूरफला श्वेतवा अपि पुनर्नवाम्। एकघ्नं फललं तैलं रूपिकायाः पयोगुणः। एकघं फलं तैलं रूपिकाया पयोगुणः।
भिन्नति विस्मालर्क घनवृन्द मीवानिलः भिन्नति विषमालर्क घनवृन्द मलार्क मिवानिलः घन वृंद मिवानिलः समन्त्रं सोषधीरत्नं स्नपनं च प्रयोजयेत् औषधिरत्नम संपन्न च प्रयोजयेत। पढ़िए। चतुष्पादाभिर्द्विपादार्धिवा नखदन्त परीक्षतम् चतुष्पादाद्विपाद्रिर्वा नखदन्त परिशतम् श्रूयते पच्यते राग ज्वरस्राव रुजान्वितम् श्रूयते पच्यते रागज्वर रुज निमित्तम। सोमवल्को अश्वकर्णश्च गोजिह्वा हंसपादिका अश्वकर्णश्च गोजिह्वा हंसपादिका रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदन्त विशापः रजन्यो गौरिकम लेपो नखदन्त विशापः। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सून श्रीमद् वाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने मूषिकालर्क विष प्रतिषेधो नाम 38 अध्यायः। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। अभी आप इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। आपका मैम एग्जाम कब है फाइनल? सर अभी तो अगले फरवरी मार्च में होगा। हाँ, मुझे आपको नोट्स भी देना है और मुझे पढ़ाना भी है आपको। आपका वेरी क्या गुड क्या सिलेबस है मुझे कृपया भेज दीजिए, और कंचन मैडम और आपको मैं पढ़ा दूंगा जी सर। और नोट्स भी दे दूंगा। ये पढ़िए, चौपाए पशु। चौपाए पशु या मनुष्य तथा मुर्गे आदि दो पैर वालों का नख क्षत या दंत क्षत सूज जाता है, पकता है। इसमें सुर्खी, ज्वर, स्त्राव और पीड़ा होती है। खैर की छाल, अश्वकर्ण, साल, गाजवा, हंसराज, हल्दी, दारू हल्दी और गेरू, इनका लेप नख विष और दंत विष का नाशक है। सोमवल्कः कटफल इति शिवदासेनः। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का मूषिकालर्क विष प्रतिषेध नामक 38वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, जो चौपाए पशु है मतलब चार पैर वाले जो पशु हैं, चौपाए पशु या मनुष्य तथा मुर्गे आदि दो पैर वालों का नख शत मतलब नाखून अगर लग गया या दंत शत टूट जाता है, दांत से काटा या नाखून से। आजकल कैसे है ना ट्रेंड कि लव बाइट देते हैं लड़के लड़कियों को, और लड़कियां देती है लव बाइट, तो उससे स्वेलिंग आती है। मनुष्य का जो दांत है ना उससे अगर काटा तो वो भी पॉइजनस होता है और उसमें पक जाता है। सुर्खी, ज्वर, स्त्राव, पीड़ा होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि लव बाइट दिया और उसके बाद स्वेलिंग हो गया पूरा बॉडी में। तो उसमें क्या आप बता रहे हैं, खैर की छाल, खदीर की छाल, अश्वकर्ण छाल, ताल, ताल मतलब क्या होता है साल, और गाजवा, हंसराज, हल्दी, दारू हल्दी, गेरू, इनका लेप नख विष और दंत विष का नाशक है। सोमवल का मतलब कटपल। इस प्रकार का विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का मूषिका लर्क विष प्रतिषेध नाम का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। इसकी टीका पढ़ना है। हाँ, ये पढ़िए, अर्क शीरितम चास्य। अर्क शीरान। अर्क क्षीरान्वितम चास्य विरेचनम क्षिप्रम योज्यम। हाँ, इसमें अर्क शीर से जो युक्त विरेचन जो है वह बहुत ही तुरंत फायदा करता है, वो योजना करनी है। ये हमारा ऊपर रह गया सर थोड़ा सा, आई थिंक अलर्क दष्टस्य ये भी नहीं इसमें पढ़ा। इसमें रह गया, हाँ इसमें इसमें रह भी रह गया। गया सर। हाँ जी। ये हिंदी वाला रह गया। कुक्कुर दंश जी चिकित्सा, ये वाला पढ़िए, जी। पागल कुत्ते के दंश को। या पागल कुत्ते के दंश को गर्म घी से जलाएं, पूर्वक अगदों से लेप करें और पुरातन घृत पिलाएं। आग के दूध से मिश्रित विरेचन इसको शीघ्र देना चाहिए। अंकोठ वृक्ष की उत्तर दिशा की मूल के 3 पल क्वाथ में 1 पल घृत मिलाकर पिए।
धतूरे के फल कोयल के साथ, कोयल ही है ना, कोयल कोयल मतलब? के साथ, हाँ, कोई वृक्ष है। कोयल के साथ या पुनर्नवा के साथ की। उत्तर मूल, प्रधान मूल, इत्यत्र इत्यत्र। तिल, तिल, कल्क, तैल, आग का दूध, गुड़, इनको एक साथ जल के साथ पीने से कुत्ते का विष नष्ट होता है, जिस प्रकार वायु बादलों को नष्ट कर देती है। मंत्र के साथ औषधि, रत्न और स्नान को बरतें। वक्तव्य: सुश्रुत में स्नान विधि और मंत्र कहा है, यथा बीज रत, रत्नौषध रचनौषधि गर्भै कुंभै शीतांबुपूरितै रणपेयतम नदी तीरे स्मन्त्रैवा चतुष्पथे बलि निर्वेद्य तत्रापि पिण्याकं पललं दधि माल्यानि च विचित्राणि मांसं पक्वामकं तथा अलर्काधिपते यक्ष सारमेव गणाधिप अलर्क दष्ट मेतन में निर्विषम कुरु माचिरात। सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय 7। हाँ, इसमें ऐसा बताया कि पागल कुत्ता जब काट देता है तो उसका जो दंश होता है वो गर्म घी से जलाना है, उसे अग्निकर्म टाइप करना है, पूर्वोक्त अगदों से लेप करना है, पुरातन घी 10 साल पुराना और उससे भी पुराना घी पिलाना है, ये अच्छा अगध द्रव्य होता है। अर्क का दूध से मिश्रित विरेचन इसको शीघ्र देना चाहिए। यहाँ पे जंगम विष की चिकित्सा स्थावर विष बताइए, मतलब प्राणियों का विष है पागल कुत्ता, उसका अर्क का दूध जो है वो भी विषारी है, वो स्थावर विष से उसे विरेचन देना चाहिए। अंकोट वृक्ष की उत्तर दिशा की मूल के 3 पल क्वाथ में 1 पल घृत मिलाकर पिलाना है। धतूर के फल को कोयल के साथ अर्घशिरम चार से विरेचनम अंकोलोतर मदम पिपलम सह सहदी पलम श्वेत पुनर्नवा। इसमें कोयल क्या है? अर्कशीरम चार से अलर्क दृष्ट से अंकोल को बोला है शायद, नहीं अंकोल के बाद उत्तर मुलाम्बू, उत्तर मुलाम्बू करके कोई है वो, उसको कोयल बोला है। कोयल के साथ या पुनर्नवा के साथ पीना है। उत्तर मूलम मतलब प्रधान मूलम इत्यन्य। तिल, कल्क, तेल, आग का दूध, दूध और गुड़, इनको एक साथ जल के साथ पीने से कुत्ते का विष नष्ट होता है, जिस प्रकार वायु बादलों को नष्ट कर देती है। मंत्र के साथ औषधि और रत्न और स्नान को बरतना है। सुश्रुत में स्नान विधि और मंत्र का है, यथा बीज रत्न औषधि गर्भे कुंभे शीतामु पूरिते स्नपते नदी तीरे सम्मंत्र व चतुष्पदे। मतलब कुछ ऐसे बीज है, रत्न औषधि है, ठंडे पानी में डाल के और उससे स्नान करना है नदी के किनारे पे मंत्र के साथ, या चतुष्पदे, चतुष मतलब चौराहा पे, बलि निवेदे तत्रापि, मतलब वहां पे बलि देना है। पिण्याकम, तिल का जो वो पिण्याक होता है, और दही का पिण्याकम पल्लम दही, माल्यानि च विविधा विचित्राणि मासम पक्वाम अमकम तथा, माला वगैरह पहनना है, बलि देना है और अलग अलग मांस रख देने हैं। अलर्काधिपते अक्षर सारमेय गणाधिपा, अलर्क के जो अलर्क विष के जो मतलब गणेश आदि जी हैं, गण हैं, उनको वो बलि देना है। अलर्क दष्ट में तंबे निर्विषम कुरु माचिरात, ये मंत्र बोलना है कि अलर्क का जो मतलब पागल कुत्ते ने जो काटा है वो निर्विष करे और माचिरात बहुत दिनों तक हमको नष्ट करे, निर्विष करे। तो मंत्र वगैरह करके स्नान करके बलि वगैरह देना है। हाँ, अब ये पढ़िए अर्क शिरान्वित चास्य। अर्क क्षीरान्वित अर्क क्षीरान्वितम चास्य विरेचनम क्षिप्रम योज्यम। हाँ, अर्क का जो दूध है उससे विरेचन का प्रयोग करें तो तुरंत मतलब तुरंत क्षिप्रम योजम, तुरंत यूज करें, उससे विरेचन होगा। और अंकोलोत्तर मूल जलम फलत्रय मात्रम सघृत फलम पिबेत धतूर फलयुता श्वेता व पुनर्नवा जलेन पिबेत। हाँ, अंकोल का जो मूल है उसका क्वाथ बनाना है, 3 पल मात्रा में 1 पल घृत डाल के पीना है। और धतूर के फल के साथ श्वेता, सफेद पुनर्नवा, श्वेता या जो काली पुनर्नवा है उसको काढ़ा बना के वो पीने। हाँ, 37।
दृष्ट तिल चूर्णम तैलम रुषिकाया अर्कस्य क्षीरम गुड़ एकत्र मिश्रित प्रकृत तत्वा जलेन पीतम विषम अलर्प भिन्नति पयो दोधमीव वायु। हाँ, भुना हुआ जो तिल का चूर्ण है उसको क्या करना है, तेल के साथ या अर्क का दूध के साथ गुड़ सब एकत्रित करके जल के साथ पीना है। ये अलर्क विष को नष्ट कर देता है। पयो मतलब अर्क का जो दूध है, ये भी जिस तरह से वायु है वो बादलों को दूर कर देता है, उसी तरह से ये उसको नष्ट कर देता है विष को। ये पढ़िए मंत्रान्वयन। मंत्रान्वितम औषध रत्न युत स्नपनम च कार्ये अष्टोत्तर शतवारान् सिद्धं मंत्राभिमंत्रितै अष्टोत्तर शतोन्मानै पुष्पमाला व गुंठितै गोचर्म मात्र के लिप्ते ज्वलिते अग्नौ कुशास्त्रिते ठंडिले त्रितस्तीरे स्नानं वा अस्य चतुष्पथे अलर्का अधिपते यक्ष सारमेय गणाधिप अलर्क जुष्टमेन तन में निर्विश कुरुमा चिरात स्वाहेति मंत्रो अलर्किति सर्व कर्मसु शस्यते इति वृद्धवाग भटात। संग्रह उत्तर अध्याय 46। देखिए कितना शुद्ध उच्चारण किया मोनिका मैडम ने। ये बोल रहे हैं कि मंत्र जो है, मंत्र बोलना है, औषधि रत्न को धारण करना है, स्नान करना है। अष्टोत्तर शतन बारन, अष्टोत्तर शत मतलब 108 है ना, 108 बार में सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके अष्टोत्तर शतोन मने पुष्प माला अवकुंठित है, पुष्प माला पहननी है ऐसी जो अगध हो, अगध वाले पुष्प पहनना है 108 बार। और गो चर्म मात्र के लिप्ते, गाय का चर्म से लिप्त हुआ, ज्वलिते अग्नो कृशास्तिते, अग्नि जो ज्वलित है उससे लेप करके कृषा डाल के ऐसे पूरे बॉडी में लगाना है। स्थलेंडले सरितस तीरे मतलब जो सरित मतलब नदी के तीर में स्नान करके, या चतुष्पाद में अलर्काधिपते यक्ष सारमेय गणाधिप, अलर्क के जो अधिपति हैं उन यक्ष को या फिर गणेश जी गणाधिप, इनको प्रेयर करना है। अलर्क दुष्ट में तन में निर्विष कुरुमाचर्यात, अलर्क से मतलब जो अलर्क मतलब जो कुत्ते ने काटा है उसके विष से निर्विष करें, बहुत दिनों तक हमें ये करे मतलब दूर करे। और स्वाहेति मंत्रो अलर्का स्वर कर्मसु शस्यते, उसमें अग्नि का स्वाहा मंत्रों से हवन करना है और सभी काम करने हैं। ऐसा वृद्ध वाग्भट जो अष्टांग संग्रह जिन्होंने लिखा है, उत्तर तंत्र अध्याय 46 में ऐसा बताया ये चीजें करनी है। 39 पढ़िए। चतुष्पाद। चतुष्पाद भी दंत्य प्रभृति भी प्राणी भी द्विपाद भी मनुष्य मयूर कुक्कुटादि भी वा नख परीक्षितम दंत परीक्षितम च श्रूयते पच्यते च रागाद्निमितम। चतुष्पादी मतलब चार पैर वाले, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, श्रृगाल हो गया, गीदड़ हो गया, इन्होंने दांत से या फिर दांत लगाया या नाखून लगाया। और द्विपादी मतलब दो पैर वाले, जैसे मनुष्य है, मोर है, फिर मुर्गा मुर्गी है, कुकुट कुकुट मतलब मुर्गा मुर्गी, इन्होंने नाखून लगाया या दांत से काटा। तो इसके वजह से फिर क्या होता है कि रेडनेस आता है, ज्वर होता है, स्त्राव होता है, पेन होता है बहुत ज्यादा। एक मिनट, इसका हिंदी ये संस्कृति का ये पढ़िए। खदिरादि लेपो। खदिरादि भी लेपो नख दंत विषग्न इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकायाम सर्वांग सुंदर राख्याया षष्ठ उत्तर स्थाने मूषिकालर्क विष प्रतिषेधो नाम अष्टत्रिंशो अध्यायम समाप्त। हाँ, खदीर आदि का लेप जो है वो नाखून और दांत को उसके वजह से जो विष हो गया बॉडी में, विष का प्रभाव वो नष्ट करता है। और अरुण दत्त जी के पिताजी का नाम मृगांक दत्त था।
तो मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने अष्टांग हृदय टीका में सर्वांग सुंदर जो टीका लिखी है, स्थानों में जो उत्तर स्थान है उसमें मूषिकालर्क विष प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा, ऐसा अष्टत्रिश मतलब 38 अध्याय समाप्त हुआ। इति विष तंत्रम नाम षडंगम अंगम समाप्तम। अष्टांग जो बताए काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा विषाण, तो उसमें छठवां अंग समाप्त हो गया। इसके बाद रसायन वाला कल से हम लोग शुरू नेक्स्ट सेशन से करेंगे। तो आप लोग अभी क्योंकि टाइम हो गया है, तो मोनिका मैडम आप प्लीज भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। जी सर, जरूर सर। रुद्राष्ट्र की करते हैं सर। हाँ हाँ कर दीजिए। नमाम्येषमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमः शिवाय। प्रणाम सर। हाँ अब थैंक यू मोनिका मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। शाम को 7 बजे जो सेशन होगा उसका मैं लिख दूंगा किस टॉपिक पे होगा, आप लोग भी पढ़ के आइएगा, फिर बहुत मजा आएगा। और रात को 9 बजे होगा, क्लिनिकल संभाषा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन अच्छा जाए। धन्यवाद सभी लोगों को। प्रणाम सभी लोग। थैंक यू सर। प्रणाम सर। नमस्ते।